प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 3। जैसा कि पिछले 2 वीडियोज़ में हमने तीसरा पार्ट पढ़ा था, तंतु से वस्त्रों तक। आज हम इस अध्याय के प्रश्न उत्तर करने का अभ्यास करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। तो सबसे पहले अपन प्राकृतिक कहते हैं। प्राकृतिक इसमें है ऊन, रुई और रेशम और पटसन। 4 है ऊन, रुई, रेशम, पटसन। तथा संश्लिष्ट है नायलॉन और पॉलिएस्टर। प्रश्न क्रमांक 2 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य उल्लेख कीजिए। क, तंतुओं से तागा बनता है। सत्य है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। सत्य है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। असत्य है। यह जूट अपने आप में एक पादप होता है, इसलिए यह असत्य होगा। रुई से बिलोने बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। सही है। तागों की बुनाई से वस्त्रों का निर्माण होता है। तागों की बुनाई से वस्त्रों का निर्माण होता है। सही है। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। सही है। रेशम किसी तंतु पादप के तने से प्राप्त होता है। यह गलत है। रेशम है वह एक कीट से प्राप्त होता है। पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। यह भी असत्य है, क्योंकि पॉलिएस्टर है वह एक संश्लिष्ट तंतु है। निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। क और ख। देखिए, क है खाली जगह और खाली जगह से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। उत्तर भरेंगे। पादप तंतुओं के 2 लिख सकते हैं, कपास और जूट। ख में जांतव तंतु, जो जांतव तंतु लिख सकते हैं रेशम और ऊन। भर देंगे रिक्त स्थान में रेशम और ऊन। प्रश्न क्रमांक 4 है, रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं। तो लिखेंगे रुई पादप का फल यानी गोलक से प्राप्त होती हैं, तथा जूट है वह पादप का तने वाला भाग होता है, उसकी छाल से प्राप्त होती है, यानी तने वाले भाग से और फल वाले भाग से। प्रश्न क्रमांक 5, नारियल तंतु से बनने वाली वस्तुओं के नाम। तो नारियल से रस्सियाँ बनती हैं, पायदान बनते हैं और बोरे बनते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। लिखेंगे तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया कि कई बार तागे का सिरा कुछ पतली लड्डियों के रूप में पृथक होता है। ऐसे होने पर तागों को जो बारीक दिखाई देते हैं, तागे की प्रक्रिया में दिखाई देने वाली लड्डियाँ अत्यधिक पतली होती हैं। इन पतली लड्डियों को मिला करके यानी तंतुओं को मिला करके तागा बनाया जाता है। और धागों को व्यवस्थित करने पर वस्त्र बनता है। 3.3 जो आकृति चित्र 3.3 है, उसके आधार पर अपन लिखेंगे। धन्यवाद।